मलाई घेवर का जो तात्पर्य है वो ये एकदम मलाई की तरह मुलायम होना चाहिए। अच्छा, बिल पेड़े पैक होके जा रहे हैं, मतलब चलो ये पेड़े आ गए, ये देखो अब ये पेड़े पैक होके जा रहे हैं। घर पे जाके ना गर्मा गर्म घर की किचन में फ्राई हो जाएंगी। गर्मा गर्म ना हमारी पूरियाँ बन के निकल गई हैं। आप देखो स्टील के बर्तन में ना सब्जी सर की पैक होके जा रही है। पुरानी दिल्ली की खास बात है कि कोफ्ते, हाँ कोफ्ते स्पेशली डाल देना, क्योंकि कोफ्ते मिलते भी पुरानी दिल्ली में ही है सब्जियों में। आए कहाँ से पहले ये बताइए? हम लोग साहिबाबाद गाजियाबाद से इतनी दूर आए हो, हाँ जी। इतवार का नाश्ता यहीं क्यों करना है? बिल्कुल, क्योंकि खास बात क्या है, बिना लहसुन प्याज के तड़का लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना जैनी फूड बनता है। आपको तो जैन फूड में ना आपको पता ही है लहसुन प्याज जाता नहीं है। तो जी पुरानी दिल्ली के ना एक और लोकेशन में आ गए हैं, सदर बाज़ार। तो आपने बहुत देखा होगा, बट सदर बाज़ार के साथ ही लगता हुआ एक इलाका है पहाड़ी धीरज। और पहाड़ी धीरज में भी ना बहुत खाने के स्पॉट्स हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 जायके दिखाने वाला हूँ पहाड़ी धीरज के, जहाँ लोकल लोग जाना पसंद करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहाड़ी धीरज में ना शुरुआत कर रहे हैं उस दुकान से जो अपने नाश्ते के लिए ना बहुत चर्चा में रहती है, कमल स्वीट्स। आगे भी बहुत बार रिकमेंडेशन आई है, मैंने पहले फेसबुक पे कवर किया है इनको, यूट्यूब के लिए कवर कर रहा हूँ आज पहली बार। बढ़िया बेडमी का नाश्ता, और सावन का सीज़न शुरू हो गया है। सावन में ना घेवर भी मिलता है, और इनके पास भी ना मलाई घेवर मिलता है, बड़ा शानदार। पूड़ी छोले का नाश्ता तो दिखाते ही हैं, और साथ में उस घेवर की रंगत भी दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस पहाड़ी धीरज फूड टूर की। आ जाइए। तो लो जी, पहली रंगत कमल स्वीट्स की आपको दिखा रहा हूँ। बढ़िया ना बेडमी का नाश्ता मिलता है, छोले की सब्ज़ी मिलती है, और साथ में ना मिठाइयाँ। अब सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ते की तो खैर होड़ लगी रहेगी, एक के बाद एक कोई ऑर्डर आता रहेगा। उसकी रंगत दिखा देते हैं आपको, फिर ना सर से भी बात करेंगे एक बार। और ये हमारी ना एकदम गर्मा गर्म बन रही है पूरी। जो आपको पेड़े दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऐसी दुकान दिखा रहा हूँ जहाँ नाश्ता तो पैक होके जाता ही जाता है, बट यहाँ ना पेड़े भी लोग पैक करा के ले जाते हैं। अब पेड़े इसलिए पैक करा के ले जाते हैं, ये घर पे जाके ना गर्मा गर्म वो पूरियाँ खुद ही बना लें। अब जो उनसे भी घी में उनको बनानी है। उसके अलावा ना ये आप देख रहे हो, ये हाफ डन पड़ी है। अब ये हाफ डन भी इसलिए पड़ी है कि हाफ डन भी लोग पैक करा के लेके जाते हैं। फ्रेश बन रही है हमारी पूरियाँ। उसके अलावा बाद में आपको ना सब्जी की रंगत दिखाते हैं, और उस घेवर की जो मैं बात कर रहा था ना, सावन के सीज़न में घेवर, उसकी रंगत दिखाते हैं। तो लो जी, अभी मेरा ऑर्डर तो नहीं लगा है, ये किसी और का ना सुबह सुबह का ऑर्डर है नाश्ते का, उसकी रंगत मैं आपको दिखा रहा हूँ। गर्मा गर्म ना एकदम पूरियाँ वनस्पति में होती है ना सर अपनी जी, तो वनस्पति में फ्राई होती हैं जी अपनी पूरियाँ। बट जैसा मैंने आपको बोला ना, यहाँ से क्या है, आप पेड़े पैक करा के ले जाओ, हाफ डन ले जाओ, और पेड़ों से ना अपने आप घर पे गर्मा गर्म बना लो। अब जब, क्योंकि ना ये जो एरिया भी है ना, यहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर ना सुबह सुबह नाश्ता करने का रिवाज है। सुबह सुबह 7 बजे नाश्ता यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। और पिछली बार भी मैंने सर की वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बताया था कि जैन समुदाय के लोग भी ना बहुत रहते हैं आसपास। तो क्या होता है, वो अपना पैक करा के ना पेड़े हाफ डन भी ले जाते हैं, और घर पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के सर्व हो जाती है। ये गर्मा गर्म ना निकल के आ गई हैं जी हमारी। और जैसा मैंने बताया, हाफ डन तो हो ही जाती है। अब इसके अलावा ना आपको सब्जी की रंगत दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ रंगत दिखाता हूँ घेवर की, और सर से भी बात करते हैं एक बार। कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है जी। तो गुप्ता सर, पहले वैसे आपकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, डाली भी हुई है फेसबुक पे, लेकिन यूट्यूब ऑडियंस के लिए ना एक बार दोबारा से आपसे बात कर लेते हैं। सर, कितने बजे दुकान खुल जाती है आपकी? दुकान भाई साहब सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर को 2 बजे तक बेडमी अवेलेबल रहती है। ठीक है सर। उसके बाद फिर कचौड़ी, समोसे, ठीक है गुलाब सर। जामुन, अच्छा जी, मलाई घेवर। मलाई घेवर। हाँ, अच्छा, और मलाई घेवर तो सीजनली होता होगा अपना? मलाई घेवर जी सीजनली होता है, जुलाई से लेके और जन्माष्टमी सितंबर तक। सितंबर तक। हाँ, मलाई घेवर हमारा बहुत स्पेशल होता है। अच्छा, ये मलाई घेवर की रंगत दिखा दो। यूनिक रेसिपी, बहुत पुरानी। मलाई घेवर का जो तात्पर्य है वो ये एकदम मलाई की तरह मुलायम होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से भी नीचे से भी? नीचे से मतलब भी। पूरा जो बिल्कुल मिठाई है वो ऊपर से soft। नीचे तक उसके अंदर मावा मलाई होनी चाहिए। मिक्स है, मतलब समझ लो। मिक्स, मतलब इसमें नीचे का क्रंच हार्ड नहीं है। हाँ, इसमें हार्ड नहीं होता, ये बिल्कुल मलाई की तरह मुंह में रख के घुल जाएगा। मतलब ये मलाई की बात हो रही है, तो मुंह में डालते मलाई की तरह घुल जाएगा। मलाई की तरह घुल क्या जाएगा। बात है। उसका घेवर का क्या प्राइस रहता है सर? घेवर इस समय जी 600 रुपये किलो, 600। 600 रुपये किलो है, ड्राई फ्रूट ऊपर डला हुआ है। और इसकी भी डिलीवरी कर देते हो? हाँ सर जी, आप? हाँ जी, जी। इसकी भी डिलीवरी, तो पूरी का सब्जी का नाश्ता तो ये सर डिलीवर करते ही हैं, जोमेटो स्विगी पे भी हैं। उसके अलावा अगर आपको घेवर भी अब मंगाना हो ना सावन के सीज़न में, जुलाई से लेकर सितंबर तक, तो आप वो भी इनसे मंगा सकते हो। और सर वैसे कितने टोटल साल हो गए होंगे अपने को? जी, ये हमारे परदादा ने शुरू की थी। जी। मैं चौथी पीढ़ी हूँ, और
और हमारे दादाजी बताते थे सन 1900 के आसपास सन 1900 से चल रहा है, क्या बात है। और इनकी 5वीं पीढ़ी भी अब दुकान पे होती है, फिलहाल अभी मेरे सुबह बच्चे है नहीं, हैं आने तो वाले वो होंगे। जतिन और यतिन दोनों जने वो संभालते हैं, सुबह मैं संभालता हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात लगती है सुन के, जब मैं पुरानी दिल्ली खासकर आता हूँ ना, हर दुकान पे नहीं होता। अब ये देखो 4 प्लेट भैया लोई लोई ले रहे हो, ये लोई देव जी है ना? 4 प्लेट। जो मैंने अभी आपको शुरू में बोला था ना कि लोग खाली पेड़े पैक करा के ले जाते हैं, तो अभी देखो लोई की प्लेट पैक होके जा रही है, 4 प्लेट लोई लोई जी। अभी आपके सामने देखो खाली पेड़े पैक होके जा रहे हैं। मतलब पुरानी दिल्ली की ये जो रंगत है ना, ये आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाली। और कमल स्वीट पे तो खासकर मैंने देखा है, पहले भी वीडियो बना के गया हूँ, यहाँ लोग हाफ डन और खाली पेड़े पेड़े ही पैक करा के ले जाते हैं, घर पे जाके फिर गर्मा गर्म फ्राई हो जाता है। मतलब नाश्ता भी करना है तो एकदम ताज़ा ताज़ा करना है, बट स्वाद जो लेना है ना, वो लेना कमल स्वीट्स का है, क्योंकि सब्जियाँ तो जो जान है ना, वो सब्जियों में जान है। चलो ये पेड़े आ गए, ये देखो अब ये पेड़े पैक होके जा रहे हैं, घर पे जाके ना गर्मा गर्म घर की किचन में फ्राई हो जाएंगे। क्या बात है, बड़ी मतलब ख़ास बात है ये पुरानी दिल्ली। और जैसे मैं बीच में रुक गया था कि जो 5th जनरेशन है इनकी, जतिन और जतिन भैया, ये ना बड़ी खूबसूरती वाली बात लगती है कि जो पुराने बिजनेस है ना, आने वाली पीढ़ियाँ जुड़ती हैं ना, वो अपने आप में ना एक खूबसूरती है कि अपनी विरासत को ना संभाल के रखा हुआ है, कि आने वाले वक्त में भी ना ये दुकान पे वही जायका बरकरार रहेगा। वरना बहुत बार क्या होता है पुरानी दिल्ली में ना, लोग खुद नहीं आते, कारीगर के हवाले कर देते हैं, वो स्वाद खत्म हो जाता है जब तक आपके खुद के हाथों में स्वाद है। हम इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि हम सब कुछ अपने हाथ से करते हैं। बस वही सबसे खास बात है। हाँ, अगर जितनी बहुत सी दुकानें आपको जहाँ लगता है ना कि भैया आप स्वाद वो नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता कि कई बार ना सबसे जो लेटेस्ट पीढ़ी है हमारी, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया इस काम के अंदर। देखिए दुकानदारी के लिए ग्राहक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वही। अगर हम सब कुछ लेबर के ऊपर छोड़ देंगे तो हम ग्राहक से अटैच नहीं हो सकते। सर 2 चीज़ों में प्रेम होना चाहिए, आपके प्रेम होना खाने चाहिए। में और हाँ, साथ साथ में उस ग्राहक के साथ। दूसरा तभी वो हम दोबारा अगर आएगा। खुद करेंगे तो हमारी क्वालिटी भी हमारे कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर सब्जियों की रंगत दिखा दीजिए, जी भाई साथ साहब, में क्या क्या जाता है? ये आलू की सब्जी आ गई जी। आलू की सब्जी आ गई, क्या हाँ बात है। और ये छोले और छोले। कोफ्ते वाली सब्जी। बस ये खास बात है ये आपकी, छोले के अंदर कोफ्ते। स्पेशलिटी है, घिए का कोफ्ता होता है, क्योंकि जैन समाज जो है वो ज़मीन के नीचे का जिमीकन नहीं खाता, जी जी। तो इसलिए ये घिए का बनाया जाता है। घिया, बेसन, मसाले, ये उसका कोफ्ता है। और कोफ्ते की भी शुरुआत मुझे लगता है आप ही ने की थी छोलों जी की सब्जी जी में। जी जनाब सन 60 के अंदर हमारे दादाजी ने छोले कोफ्ते की सब्जी की शुरुआत की थी। क्योंकि एक समय ऐसा आता है बरसात का कि जैन समाज जिमीकन छोड़ देता जी। है, आलू छोड़ देता है, आलू सब छोड़ देता है। तो बस छोले की और ये कोफ्ते की सब्जी चलती है। इसलिए छोले कोफ्ते की सब्जी की इजाद करी थी कि भाई आदमी आलू नहीं खाता तो छोले कोफ्ते खा सके। क्या बात। और जोमेटो स्विगी पे आपको सर्च करें तो कमल स्वीट्स के नाम से आ कमलपुरी जाएगा। वाला, कमलपुरी वाला। तो जोमेटो स्विगी पे आपको सर्च करना है कमलपुरी वाला, करोल बाग। करोल बाग नहीं करना। और प्लस आपको घेवर भी आपको अब ऑनलाइन मिल जाएगा। और बाकी आपको फ़ोन नंबर तो हम स्क्रीन पे दे ही देंगे, आप ऑर्डर करके पोर्टर भी कराना चाहते हैं वो भी सर कर देते हैं जी। और यहाँ आके खाएं तो उसका तो स्वाद ही फिर अलग है। तो अपने लिए भी ना एक गर्मा गर्म प्लेट लगवा देते हैं। सर प्राइस क्या रहता है अपनी प्लेट का? सिर्फ 70 रुपये प्लेट है जी। 70 रुपये प्लेट है, साथ में 2 पूरी और 2 सब्जियाँ हाँ जी। और चटनी और साथ में आपका सीजनल अचार। कचालू का अचार इस समय है। ठीक है। और एक बार माई लगा दीजिए सर, छुट्टी शायद हमारी कोई रहती नहीं है। नहीं जी, पूरे हमारी साल कोई में छुट्टी 365 दिन नहीं रहती। कोई छुट्टी नहीं और होती। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे पता चला, सर को मैंने बोल दिया होली की छुट्टी होगी, सर कहता है मैं तो लोग होली पे भी छुट्टी नहीं लेने देते। नहीं सही कह रहा हूँ। वो कहते हैं होली पे अगर नाश्ता का, अगर होली त्यौहार पे आपका कमल स्वीट्स का गुप्ता जी का नाश्ता नहीं होगा तो फिर क्या नाश्ता होगा? तो वही पहले तो सब्जी आ गई मेरी मिक्स करके ना, आलू और छोले की सब्जी है, साथ में कोफ्ता आ गया, हल्की सी उस पर चटनी का हिंट डल गया और हल्का सा अचार, साथ में 2 गर्मा गर्म पूरियाँ ले लेते हैं। तो ये पहाड़ी धीरज का जो सबसे पहला और सबसे शानदार जायका है उसकी प्लेट मेरी लग गई है। थैंक यू सर बात करने के लिए। जी गर्मा गर्म ना एकदम क्रिस्प करारी मेरी पूरियाँ तैयार हैं। छोले की प्लेट और आलू की प्लेट भैया ने लगाई दी थी। चल के जायका लेते हैं इस नाश्ते का। तो लो जी प्लेट तैयार है मेरी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियाँ हैं, सावन का महीना शुरू हो गया, बट सबसे पहले ना आपको रंगत दिखाता हूँ पुरानी दिल्ली की सब्जी की। अब ये आप देखो जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, और ये दिखा, ये हरी मिर्ची, ये मसाले, ये आलू, क्या बात। और साथ में ये कचालू का अचार, ये ना असली जान है पुरानी दिल्ली की सब्जियों की। नज़र आ रहे हैं ये मसाले, मिर्ची, कचालू का अचार, ये कोफ्ता।
अब क्या है ना, पुरानी दिल्ली की सब्जियों में ना ये जो सामान डलता है ना, ये असली जान डाल देता है यहाँ के नाश्ते में। अब सब्जियाँ ना मुझे नहीं समझ आती, तो मैं पुरानी दिल्ली का हर जायका कवर करता हूँ ना, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ की जो सब्जियों में मसाले डलते हैं, यहाँ की सब्जियों में जो स्वाद आता है, पता नहीं क्यों वो किसी और कोने में नहीं आता दिल्ली का। ये ना थैंक यू बोलता है कि पुरानी दिल्ली का नाश्ता इतना लाजवाब मिल जाए, क्या ही बात है। 70 रुपये की प्लेट है, खाया हुआ है पहले भी, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे इनको कवर किया हुआ है, यूट्यूब पे आज कवर कर रहे हैं, और यूट्यूब पे आज स्पेशली ना पहाड़ी धीरज कवर कर रहे हैं। क्योंकि ये भी ना एक अपने आप में सदर बाज़ार के साथ लगता हुआ इलाका है, जहाँ के लोकल पहाड़ी धीरज का जो जायका है लोकल वाला, वो खाना पसंद करते हैं। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये एक्चुअली अशोक चाट है, और ये अशोक चाट अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा, फिर उसको भी कवर करेंगे। उससे पहले ना ये कवर करने के बाद ना एक कमल भोजनालय है, जैसा मैंने आपको बताया जैन समुदाय के लोग बहुत हैं यहाँ सदर बाज़ार में या इस पहाड़ी धीरज में। वहाँ पे भी ना बिना लहसुन प्याज का बढ़िया लंच डिनर मिलता है, अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं, उनके तड़के शड़के दिखाएंगे आपको नेक्स्ट स्पॉट पे। ये नाश्ता तो लाजवाब है ही। आप यहाँ नहीं आ सकते चल के पहाड़ी धीरज में, आप कमल स्वीट्स गूगल पे डालोगे तो आ जाएगा पहाड़ी धीरज। नहीं आ सकते तो स्विगी जोमेटो पे भी आपको मिल जाएगा। कमल पूरी वाला सर्च करना है आपको, करोल बाग आएगा। उसके अलावा इनका ये मलाई घेवर जो उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे तक इसमें क्रस्ट नहीं होता, ये सॉफ्ट ही है पूरा, बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह। ये भी आप मंगवा सकते हो, वरना स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आपको पोर्टर करवाना है। जैसा आपको बताया इनके यहाँ पेड़े भी मिल जाते हैं, हाफ डन पूरियाँ भी मिल जाती हैं, वो भी आप ऑर्डर पे इनसे मंगवा सकते हैं। ये वाला नाश्ता करते हैं फिनिश, और इसको नाश्ता बोलूँगा कि ये नाश्ते में शुरुआत हो जाती है 7 बजे, बट बाकी का जो जायका है हमारे अगले वाले वो थोड़ा लंच टाइम पे शिफ्ट होते हैं, कि लंच टाइम पे शुरुआत होती है। कमल भोजनालय का आपको जायका दिखाएंगे, उसके अलावा आपको दिखाएंगे अशोक चाट की बढ़िया चाट। तो जी आप ये गली का चौक देखोगे ना, इस गली के चौक पे है अशोक चाट। मेरे पीछे आप देखोगे तो सामने कमल स्वीट्स है, और ये है कमल भोजनालय। तो क्या ना सेकंड स्पॉट हमारा वैसे तो अशोक चाट था, बट उनके यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, जिसकी वजह से ना हम अशोक चाट नहीं कर रहे हैं, सीधा कमल भोजनालय का आपको खाना दिखा रहे हैं। प्योर जैन फूड है, उस प्योर जैन फूड के अंदर क्या क्या सब्जियाँ मिलती है, तड़के कैसे लगाए जाते हैं, चल के आपको ना रंगत दिखाते हैं। आ जाइए। तो जी पहाड़ी धीरज का जो नेक्स्ट स्पॉट है ना, वो है ये ढाबा, जिसकी रंगत सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। लाइव तड़के लग रहे हैं, अंदर मेला लगा है, यहाँ रोटियों पे लगातार हाथ चल रहा है। रंग देख लो आटे का, ये ना प्योर आटे की रोटी है, इसीलिए इस ढाबे की पहचान है। और दूसरी खास बात मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ना आप समझ लीजिए जैन फूड मिलता है, बिना लहसुन प्याज के तड़के लगते हैं, टमाटर के अंदर तड़के लगाए जाते हैं, हरी मिर्ची में तड़के लगाए जाते हैं, बट प्योर आटे की रोटी के साथ खाना, और वो भी बड़े रीजनेबल प्राइस पे। अभी तो गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं, जो पहली झलक मैंने आपको दिखाई। इसके बाद चल के ना आपको सारी सब्जियों की झलक भी दिखाता हूँ। ये अंदर लग रहे हैं जी हमारे तंदूरी पराठे, तंदूरी रोटियाँ लग रही हैं, बट प्योर आटा। तो खास बात इस ढाबे की यही है। और तीनों ऑप्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, ये तीनों आसपास हैं। कमल स्वीट्स उन्हीं के रिलेशन में है, ये कमल भोजनालय लोकल मार्केट में बहुत फेमस है। सदर बाज़ार में ना मैक्सिमम खाना यहीं से पैक होके जाता है, और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स भी पैक करा के ले जाते हैं। ये रोटियाँ गर्मा गर्म निकल रही हैं, और साथ में फिर चल के ना आपको सब्जियों की रंगत दिखाएंगे। अंदर भैया व्यस्त हैं, आप देख लो भीड़ अंदर लगी हुई है इस छोटे से ढाबे में ना, लेकिन साफ़ सफाई बहुत है। तंदूर आप देख लो एकदम साफ़ है, जहाँ रोटी बन रही है, आटा जहाँ रखा गया है ना, एकदम साफ़ सुथरा टेबल। छोटे से ढाबे पे साफ़ सुथरी सफाई देख के ना बड़ा दिल खुश होता है। इनका पहले मैंने एक फेसबुक का वीडियो किया हुआ है, जहाँ बहुत प्यार मिला था आप लोगों से। लोकल लोगों ने भी बताया था कि वाकई में वो यहीं से आके खाते हैं। तो लो जी, तवे की रोटी तो यहाँ नहीं बनाते, बन के आती है। अच्छा बनाते हो तो तवे की रोटी भी होती है जी भैया के पास। तवे की ले लो, वो भी प्योर आटे की है। तंदूर की ले लो, वो भी प्योर आटे की है। ये पराठे लग रहे हैं हमारे ऊपर, घी लग रहा है। तो ना रंगत खाने की बहुत शानदार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले फेसबुक का वीडियो कर चुका हूँ, इसीलिए आज दोबारा ना पहाड़ी धीरज के ऑप्शन दिखा रहा था, उसमें मैंने भैया को कवर किया। रंगत देख के आपको आटे की पता चल रहा होगा, पराठे की रंगत देख के कि ये पराठा कितने शानदार आटे से बना। चलो जी देखो ना, मक्खन में तड़का लग रहा है यहाँ ना। तड़कों की खास बात क्या है,
बिना लहसुन प्याज के तड़का लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना जैनी फूड मिलता है आपको। तो जैन फूड में ना आपको पता ही है लहसुन प्याज जाता नहीं है। तो कोई बटर में क्या दाल बना रहे हो उस्ताद जी? दाल फ्राई। तो ये दाल फ्राई बन रही है, बट बन रही है मक्खन में। आज भैया हमारे अंदर व्यस्त है, थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ा रंगत दिखाएंगे आपको ना सब्जियों की, सारी क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं। बट इसमें जाएगा अपना जीरा और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, बस इसी चीज़ का तड़का है। बट इसी तड़के में ना रंगत आ जाती है खाने में यहाँ के। चाहे वो दाल ले लो, क्योंकि जो सब्जियाँ बनी है ना वो बड़ी शानदार बनी होती है। पैक होके जाता रहता, मक्खन पिघल गया, पूरा मसाला आ गया ऊपर। मक्खन में ना, और अपने लिए भी ना एक सिर्फ दाल ही लगवाऊंगा, मक्खन के तड़के में लगवा लेंगे और दाल का ही आज रिव्यू करेंगे। सब्जियां बड़ी शानदार है, पहले कर चुका हूं। बट आप अगर लोकल है, सदर बाज़ार में आ रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो ये अड्डा आप ना नोट कर सकते हैं, पहाड़ी धीरज। लो जी, ये वो मागी दाल, लंगर वाली दाल आ गई, समझ लो आप। इसको लग गया तड़का हमारे, और ये तड़का लगा जी प्योर मक्खन और टमाटर के अंदर। ऊपर से आ गया जी धनिया। क्या उस्ताद जी दाल हमारी? ये एक फुल है, दो है ना? तभी बोलो क्वांटिटी ज़्यादा है। हाँ, तो ये 2 फुल है जी। एक फुल की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, जब अपने लिए लगवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये 2 फुल है, तो आप क्वांटिटी को माइंड में मत रखिएगा, ये वाली, ये 2 फुल लगाइए। इस इतना रीजनेबल है कि पूरी सदर बाज़ार के मार्केट वाले ना, आप समझ लो यहीं से ये खाना पैक करा के लेके जाते हैं। और जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए तो अपने आप में ना ये जैनी फूड है। और तड़का लगाने के बावजूद, मतलब बिना प्याज लहसुन के तड़के के बावजूद भी ना स्वाद बड़ा शानदार आता है। अब ये घी में तड़का लगाया ना, वो मक्खन में था। और ये उस्ताद जी क्या बना रहे हो? और ये क्या बना रहे हो? सोयाबीन चाप बना। क्या बात है। इनकी आप कोई भी सब्जी ले लो, इनकी सारी सब्जियां ना मिनिमम तड़का लगता है, उस तड़के में भी ना शानदार जायका आ जाता है। ये सोयाबीन चाप बना। अब इसके अंदर आ जाएगी जी ग्रेवी। भीड़ है ज़बरदस्त। 2 गदा की ग्रेवी आ गई, और ये बन गई हमारी सोयाबीन चाप की ग्रेवी। तो आप प्योर वेजिटेरियन हो, जैनी फूड पसंद करते हो ना, तो ये स्पॉट आपके लिए है। चलो जी, सोयाबीन चाप भी तैयार है। भैया हैं थोड़े से व्यस्त, 5-10 मिनट में फ्री होंगे ना, फिर मैं आपको सारी सब्जियों की रंगत दिखाऊंगा, क्योंकि दुकानदारी पहले ज़रूरी है। मैं खुद 15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 15 मिनट के बाद आपको सारी सब्जियों की रंगत दिखाएंगे। अब आप आलू गोभी देख लो। आलू गोभी क्या है ना, वो जो बिल्कुल रसों वाली आलू गोभी होती है ना, सूखी सूखी आलू गोभी नहीं है। इस आलू गोभी को खाने का मज़ा ही अलग आता है। तो जो ढाबे के तड़के होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। और बार बार जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बिना लहसुन प्याज के भी ना इतने शानदार तड़के हैं कि पूरा सदर बाज़ार और पहाड़ी धीरज दीवाना है इन तड़कों का। क्योंकि सब्जियों के अंदर ना जायका बड़ा लाजवाब है। अब तड़के वड़के आपको दिखा दिए हैं, एक दाल तड़के वाली मैं अपने लिए लगवा लूँगा, प्लस आपको सब्जियों की रंगत दिखा दूँगा। तो जी, पहले आप वैसे फेसबुक पे मेरी वीडियो देख चुके हो, इनकी तड़के शड़के मैंने आपको दिखा दिए, बिना लहसुन प्याज के कैसे तड़के लगते हैं, शानदार वाले लगते हैं। भीड़ आपको दिखा दी, दीवान की दिखा दी, लोकल लोगों की कितनी है। अब आपको ना रंगत दिखाते देता हूँ सारी सब्जियों की, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, नमस्कार जी। भाई आपका दोबारा से एक बार नाम बता दो। आशु गुप्ता। तो गुप्ता सर, आप कमल स्वीट्स वालों के रिलेटिव हैं शायद, है ना? पिताजी ने शुरू करा था जी। अच्छा, हाँ जी, और उन्हीं की फैमिली से? हाँ जी, हाँ जी। कमल किशोर जी हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी ने 25 साल पहले ये ढाबा शुरू करा था। क्या बात है। लहसुन का जी, आज उन्हीं को हम चला रहे हैं। इसी लोकेशन से चल रहा है तब हाँ से, जी, पहाड़ी धीरज हाँ से। जी, शुरू से यहीं से और चल यही रहा है। दुकान है और यही रंगत है। ढाबे की पहली रंगत होती है ये पतीले। और ये पतीले ना खाली नहीं है, इन पतीलों में क्या क्या सब्जियां होती है ना, वो भी गुप्ता सर को बोलता हूँ दिखाएंगे एक बार। ये देखो जी, शाही ये सबसे पनीर। पहले क्या आ गया? शाही पनीर जी। अब शाही पनीर है कि ग्रेवी बनी हुई है, पनीर का ताज़ा ताज़ा पीस ना, वो मखनी पनीर का ना डलता रहता है। ये देखिए जी, खोया पनीर। खोया पनीर? हाँ जी, खोया पनीर। इसमें पनीर खो जाता है या क्या होता है? नहीं, खोया पनीर है जी, खोया डाल के बनाते हैं। तो खोया और पनीर है। खोया और पनीर। मैंने कहा कहीं इसमें पनीर खो जाता, लोगों को मिलता ही नहीं। नहीं जी, मिलता है ना पनीर? बिल्कुल बोलती है जी। देखिए बाबू जी, क्या ये बात पनीर है है। जी। मुझे तो ये लगा भैया ने बोला खोया पनीर, आपको ढूंढना पड़ेगा ये वाला पनीर। इसके बाद बाबू जी, बट ये ना डिश मैं आपको बता दूं, जो खोया पनीर, भैया एक बार फिर रंगत दिखाओ। मैंने लास्ट टाइम फेसबुक की वीडियो बनाई थी ना, तो खोया पनीर ही लगवाया था भैया ने। ये खोया पनीर है स्वाद जी हमारा। बड़ा लाजवाब था। ये अपने आप में मुझे लगता है आपकी जैन की कोई डिश है ये बहुत बढ़िया है ना, इसके जो बाद जैनी खाना पसंद करते हैं। मटर पनीर बाबू जी। मटर पनीर, रंगत देखो, ऊपर रोगन देखो, सब्जियां ना ऐसा नहीं है पतली पतली तरी है। इसके बाद बाबू जी गोभी। और आलू गोभी पे रंगत ना ये होती है ढाबे वाली आलू गोभी। जो आप गोभी वैसे खाते हो ना, वो एकदम सूखी सूखी होती है, हल्का हल्का ना ग्रेवी होती है। ये कड़ी पकौड़े की रंगत। आप लोग पकौड़ा थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दो,
क्या बात। कड़ी पकौड़ा, बेसन का पकौड़ा, तो ये ढाबा ऐसा है दिखने में, राजमा। साइज छोटा है इस ढाबे का, बट ना धमाका बहुत बड़ा है इसका सदर बाजार में, है ना। लोकल लोगों का तो फेवरेट है, हैं। मैंने कहा पूरा जैन समाज पे कब्जा किया हुआ है आपने, मुझे लगता है सदर बिना बाजार प्याज में। लहसुन का बनाते हैं बाबू जी, 12 महीने 300 दिन। 300 दिन। हाँ, और ये हमारी मुझे लगता है कि सदर बाजार की हर दुकान में जो लंच होता है ना, वो यहाँ से पैक होके जाता है। ये दम आलू बनाते हैं बाबू जी। अच्छा, कश्मीरी दम आलू है जी। ये इसके अंदर हम पनीर भर के बनाते हैं। अच्छा, ये पनीर भर के हम ये दम आलू पनीर भर बनाते के दम आलू बनाया हैं। ये मलाई कोफ्ते बनते हैं जी ये हमारे। मलाई कोफ्ते हैं, क्या ये हम बात है। सोयाबीन चाप बनाते हैं। सोयाबीन चाप, और सोयाबीन चाप खुद बनाते हो क्या? नहीं, ये बनी बनाई आती है चाप ना? बाजार से आते हैं जी, हम इसको फ्राई करके। फ्राई करके। अच्छा, हाँ, उसकी मैंने मेकिंग दिखाई है आपको आते ही। और ये मटर पनीर के अंदर भी पीसेस देख लो, बड़े बड़े पनीर के टुकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको माल हल्का खिला रहे हैं। और हल्का में मैं कहूँ प्राइस देखो पहले आप, भैया 100 रुपये 90 रुपये यही प्राइस है ना। बिल्कुल जी। 90-100 रुपये में प्लेट मिल जाती है दम यहाँ आलू जी पनीर भर के 100 रुपये की प्लेट है। अच्छा, सोयाबीन चाप 100 रुपये प्लेट है। 100 रुपये ये प्लेट है। पनीर के कोफ्ते होते हैं जी, ये 100 रुपये प्लेट है। जी, और ऊपर से स्वच्छता इतनी, सफाई इतनी, छोटे से सेटअप में ना सफाई मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। बट मैं आपको दिखाऊं, कोई पतीला आप देख लो, कोई काउंटर भी है देख लो, लच्छे पराठे बनाते रोटी बन रही थी जहां आपको दिखाया प्योर आटे की रोटी बनती है। उस टेबल की रंगत आपने देखी, एकदम साफ सुथरी, इतना साफ सुथरा टेबल, स्टाफ एकदम साफ सुथरा, हर चीज साफ सुथरी मिलती है। कारीगर हैं जी, उस्ताद जी हैं जी। उस्ताद जी ने सारी रेसिपियां हमें दिखाई हैं। विनोद कुमार जी हैं जी। हाथ बढ़िया चलता है विनोद जी हमारे का। बशीर भाई हैं जी, 25 साल से हमारे क्या साथ। बात है। और बशीर भाई का, आपका बशीर भाई जी का रोटी भी हाथ बढ़िया सही चलता है। नहीं, हाँ। ये नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, इस टाइम ये गए हुए थे घर गए हुए थे। हाँ, दोनों घर गए हुए थे। क्या बात है। चलो अब आप आ गए, 20 साल से आप हो, तो आप 20 साल भी हो, अगले 20 साल भी यहीं हो। उस्ताद जी देखना जरा, अब ये हमारे लिए उस्ताद उस्ताद जी ना हाँ, ये हमारे उस्ताद जी। एक बढ़िया सी तड़के वाली दाल लगा दो, ठीक है। बस दाल के साथ रोटी लेंगे। अभी रोटी। और ये ना देखो, ये पोर्शन साइज होता है जो 100 रुपये में होता है। 2 लोगों के लिए ना सफिशिएंट है। मतलब अगर ये पनीर की ग्रेवी बनी है ना, 4 पीस पनीर के थे जो भी थे, ये 100 रुपये का है ना हमारे 100 मामला। रुपये का है जी, और दाल फ्राई जो आप करो वो सिर्फ 60 रुपये। 60 रुपये की, तो 60 रुपये से दाल फ्राई ले लो। रोटी का क्या प्राइस रहता है अपना? रोटी 8 रुपये की शादी है जी, 8 रुपये की साथी, 10 रुपये की मक्खन लगा के। मक्खन वाली। तो आप ये देखो, 100 रुपये में एक दाल ले लो, रोटी ले लो, पूरा परिवार 2 लोगों का है, रोटी खा लेगा। हैं तो सबसे सस्ता ही ढाबा हो गया 100 रुपये का। हाँ, क्या बात है। तो अपने लिए भी ना दाल और रोटी लगवा दो हमारे। टाइम क्या रहता है भैया अपना? टाइम जी 12 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे से 4:30 बजे तक। 4:30। तो पिछली बार भी मेरी आपसे बात हुई थी, आप जैन फूड के लिए केटरिंग वगैरह भी कर देते हो, किसी को 25-50-100 लोगों का खाना पैक कराना है तो करके दे दो। तो नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। आपको कभी अपने घर के लिए, किसी फंक्शन के लिए भी बनवाना हो ना, ये साफ़ सुथरा बढ़िया खाना बिना लहसुन प्याज के तड़के का, तो आप भैया से कनेक्ट कर। अपने लिए दाल तड़का बनवाते हैं। लाओ सारी दाल तड़का बना दो। वैसे तो मैंने मेकिंग दिखा दी, बट वो आपने मक्खन में बनाई थी। दाल फ्राई, तो दाल फ्राई लगा दो हमारे लिए। तो लो जी, पहले ये आ गया घी। हाँ जी, घी आ गया। हम घी में ही बनवा रहे हैं, मक्खन में नहीं बनवा रहे हैं। मक्खन का तड़का मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। डबल मक्खन में था क्योंकि वो डबल पोर्शन था, साइज़ भी ज़्यादा था। और ये आ गया जी मिर्ची, और वो आ रही है ना, बैठो। ला रहा है लड़का ला रहा है। और क्या चाहिए बताओ, मेरे को बताओ। अरे पानी की ये आ बोतल। गया टमाटर। तो आजा। सिर्फ टमाटर और मिर्ची का तड़का लगता है, अदरक के लच्छे डलते हैं, उसी तड़के में ना स्वाद आ जाता है। बताइए, बैठ आराम से बैठ, सब कुछ मसाला आ गया, किचन किंग का मसाला। बाकी ना तड़के तो खैर मायने रखते ही हैं, बट जो क्वालिटी आप रॉ फूड में रखते हो ना, दाल किस रंगत की बना रहे हो, सब्जियां किस रंगत की बना रहे हो, वो भी बहुत मायने करता है। क्योंकि सब्जी अच्छी क्वालिटी की बनी होगी तो तड़का उसमें लगने के बाद ना वो अपने आप लाजवाब हो जाएगी। लो जी, ऊपर से आ गई दाल। ये दाल तड़का तैयार है। रोटियां मैं दिखा चुका हूँ। एक रोटी लेते हैं सिर्फ बढ़िया वाली प्योर आटे की, और चल के रिव्यू करते हैं जी इस जगह का। बाकी की सब्जियां मैं खा चुका हूँ, मैं आपको रिव्यू करते करते बता दूँ। धनिया आ गया, दाल तैयार है। तो जी मैं हमेशा से बोलता हूँ, ढाबे की असली रंगत ना वैसे तो दाल से पता चल जाती है। तो सिर्फ दाल फ्राई लगवाई है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दाल फ्राई खा रहा हूँ। इससे पहले फेसबुक के लिए एक वीडियो कर चुका हूँ, जो पनीर खोया था ना, मतलब खोया नहीं था, वो सब्जी थी पनीर खोया, वो मैं खा चुका हूँ। पिछली बार बड़ी लाजवाब थी। लोकल लोगों का रिव्यू पहले भी ले चुका हूँ कि सब्जी बड़ी लाजवाब है। प्योर आटे की रोटी बनती है, वो प्योर आटे की रोटी बन के अभी आ जाएगी मेरे पास। इतनी देर में आपको ना क्लोजअप से दाल की रंगत वहाँ पे भी दिखा दी थी, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। 60 रुपये का पोर्शन है ये दाल का, ठीक है। और इसके अलावा लोकेशन पहाड़ी धीरज में, आप ना कमल स्वीट्स डाल देना उसके साथ, ये कमल भोजनालय। अशोक चाट हम किसी वजह से कर नहीं पाए, बट इसको खाने के बाद ना हम एक्सप्लोर करेंगे पहाड़ी धीरज
एक आधा स्पॉट आपको और दिखाएंगे, क्योंकि हमें रहता है कि हम 3 स्पॉट एटलीस्ट आपको दिखाएं। कमल स्वीट्स, अशोक चाट और ये कमल भोजनालय, 2 का मैंने आपको खाना बढ़िया दिखा दिया। तीसरा खाना इसको निपटाने के बाद आपको दिखाऊँ। गर्मा गर्म अपनी रोटी आ गई है। अब ये आटे की, प्योर आटे की रोटी है। अब यहाँ क्या होता है ना, मैदे से ना पेट नहीं भरता, तो प्योर आटे की रोटी में ना आपको ज़्यादा रोटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका पेट जल्दी भर जाएगा। थोड़ी सी गरम, एकदम गरम गरम तंदूर से निकल के आती है, गरम गरम दाल। ढाबे का मज़ा भी वही है ना, ठंडा खाना खाना क्यों। दाल साथ में 8 रुपए की रोटी है ये, 2 रुपये ऊपर मक्खन लगाने के। मैंने ना बहुत सारे ढाबों का खाना खाया, दाल से ना रंगत पता चल जाती है। और ये दाल पिछली बार भी खाई थी, आज भी खाई है, जायका वही बरकरार है। अपने आप में एक बहुत छोटा सा सेटअप है, बट इस छोटे से सेटअप में ना खाना बड़ा दमदार है। मतलब आप अगर नहीं बैठ के खाना चाहते तो आप पैक करा के भी लेके जा सकते हो, या सदर बाज़ार के रहने वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि कमल भोजनालय का क्या नाम है पहाड़ी धीरज में या सदर बाज़ार में। उसके अलावा आप ये मेन्यू लिस्ट देखो, प्राइस देखो, 100 रुपये में कोई भी सब्ज़ी है, उसके वो भी पनीर वाली। उसके अलावा आपको नॉर्मल सब्ज़ी लेनी है 80 रुपये की मिल जाती है, 90 रुपये की मिल जाती है। कॉम्बिनेशन आपको मिलना है 60 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये का मिल जाता है आपको। 8 रुपये में रोटी शुरू हो जाती है, 10 रुपये में हो जाता है मिस्सी रोटी, 15 की शुरू हो जाती है। तो किसी भी एक कॉमन इंसान के लिए ना खाने का प्राइस बहुत मायने करता है। कि अगर कोई एक परिवार आ रहा है, अगर वो 200 रुपये में खाना खा के निमट जाए ना, इससे बड़ी अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो हम इस खाने को करते हैं जी फिनिश, जो बहुत रीजनेबली प्राइस होने के बावजूद बहुत जायकेदार और बहुत शानदार है, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची के तड़के में। इस तड़के वाले खाने को निपटाने के बाद आपको लेके चलता हूँ किसी एक नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि स्पॉट तो एक और आपको दिखाना है। तो 2 स्पॉट्स में आपको दिखा चुका था, तीसरा स्पॉट हमें किसी वजह से मिला नहीं, तो अपना पहले से डिसाइडेड था कि तीसरा स्पॉट आपको ज़रूर दिखाना है। बट उस दिन हुआ क्या कि जब तक हम यहाँ पर आए तब तक ये जायका ना ख़त्म हो चुका था। तो हमने ना दोबारा से डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग में दोबारा आएंगे और आपको वो जायका दिखाएंगे जो फाइनल स्पॉट हमारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी रिकमेंडेशन ना मुझे बहुत बार अपनी फेसबुक की वीडियोस में आई। ओम स्वीट्स, ठीक डिप्टीगंज के सामने वाले। यहाँ का भी ना पूरी छोले का नाश्ता बड़ा लाजवाब, और ये ना लोकल लोगों का फेवरेट है। क्यों है ये फेवरेट, सीधा चलते हैं, सारी की सारी ना रंगत आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, दिन का वक्त है और दिन के वक्त में ना नाश्ते की जो डिमांड रहती है ना ओम स्वीट्स पे, आपकी फरमाइश पे ना मैं स्पेशली, आपने बोला डिप्टीगंज के सामने एक दुकान है जहाँ पे ना मेला लगता है सुबह नाश्ते के लिए। और आपकी बात ना सच्ची थी कि दिन के वक्त में आ गया, और दिन के वक्त ना एक के बाद एक ऑर्डर चल रहे हैं। अब पूरियाँ एक के बाद एक फ्राई हो रही हैं। अब एक साथ ना ये 10-12 पूरियाँ जाएंगी, और ये ना हमारे किसी भैया का ना पैक का ऑर्डर है, समझ लो। तो घर का आज पूरा नाश्ता ना इनकी दुकान से जाने वाला है। ये वनस्पति में करते हो फ्राई? तो ये वनस्पति के अंदर होती है, ये वनस्पति के अंदर फ्राई होती हैं। और दिन का नाश्ता अगर आपको करना है ना पहाड़ी धीरज का, एक शॉप तो हमने देखा, इसके अलावा ना ये भी एक शॉप है जो ख़ास है, जहाँ का नाश्ता ना बहुत माना जाता है। और ये भी मुझे ना आप लोकल लोगों से पता चला जब मैंने 2-3 वीडियो सदर बाज़ार की और पहाड़गंज की डाली, कि आपने बताया कि एक दुकान और है जहाँ पे वो लोकल लोग जाके ना खाना पसंद करते हैं। और ये वही दुकान है जहाँ मैं आपको लेकर आ दूँ। एकदम गर्मा गर्म ना पूरियाँ फ्राई हो रही हैं, साथ में सब्जियाँ क्या जाती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और भर के कढ़ाई ना एक के बाद एक ऑर्डर होता है यहाँ पे पूरियों का। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया हमारा, और साथ में सावन चल रहा है, और साथ साथ में ना ये दुकान मिठाइयों के लिए भी बहुत मानी जाती है। इधर पूरियाँ बन रही हैं, उधर लाइव मिठाइयाँ। और ये ना सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है मिठाइयों का। तो सावन के वक्त में घेवर इनका चलता है, इसके अलावा और मिठाइयाँ बहुत चलती हैं जो पॉपुलर है। और ये एकदम गर्मा गर्म ना हमारी पूरियाँ बन के निकल गई हैं, आप देखो। तो भैया का सामने से फरमान आ गया कि एकदम करारी कर दीजिए, एकदम करारी। तो एकदम करारी पूरियाँ जाएंगी। साथ में ना पुरानी दिल्ली की सब्जियाँ आपको पता ही हैं, उन सब्जियों में जो ख़ास बात है, जो रोगन आता है ना, उसका लाजवाब जायका आता है इन पूरियों के साथ। लो जी, तैयार है जी पूरी। अब पूरी तैयार हो गई, अपने भी लगवाएंगे जाके ना, और सब्जियों की रंगत दिखाते हैं। और पूरियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। एक ऑर्डर पैक होगा, दूसरा ऑर्डर आएगा, एक खाने का ऑर्डर आएगा, दूसरा ऑर्डर खाने का आएगा। तो देखो पूरियाँ तो उधर गर्मा गर्म फ्राई हो रही हैं ना, ऑर्डर एक के बाद एक, 10 पूरी, 20 पूरी।
वो ऑर्डर क्यों है। आप ये देखो, ये टोकरी आपको नज़र आ रही है, डोलू नज़र आ रहा है और सर साथ में नज़र आ रहे हैं। कैसे है सर? नमस्कार। नमस्ते जी। मैंने कहा पूरा डोलू ही लेके आए हो साथ में? भैया आज से नहीं, मैं आज 55 साल का हो गया हूँ, अच्छा, तो मैं पढ़ता भी यहीं पे था, ओके। हीरालाल में। अच्छा जी। हम तो जब से खा रहे हैं, अब 40 साल तो हो गए मैं खाते और ये ना बड़ी प्यारी खास बात लगती है, पैकिंग का ना कोई झंझट ही नहीं। पुरानी दिल्ली में मैंने जितनी वीडियोस आपको दिखाई है कि चांदनी चौक हो गया, चावड़ी बाजार हो, मैं पहाड़ी धीरज आपको दिखा रहा हूँ, लोग बर्तन अपने घर से ले आते हैं कि सब्जियां उसमें भरवा के ले जाओ और घर पे जाके ना गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है ना। जो कि माता जी हैं सबसे जी। बड़ी, जो करता धरता है इसकी, जी जी, सबसे बढ़िया तो वो है। क्या बात है, उसके बाद इनका स्टाफ सारा बढ़िया है। क्या बात है। थैंक यू सर, आपका नाम भी बता दीजिए एक बार। शांत सिंगल। तो सिंगल साहब थैंक यू बात करने के लिए। ओके जी, थैंक यू। अब ये देखो, सिंगल साहब से बात करी ना, उनका जो ऑर्डर है 15 कच्ची है, 15 मुलायम है। तो सर ये घर जाके भी दोबारा रीफ्राई होंगी, है ना? तो अब जैसे मैं ना, पुरानी दिल्ली ये खास बात भी होती है, लोग हाफ डन भी ले जाते हैं, फुल डन भी ले जाते हैं। हाफ डन की खास बात क्या है, टेबल पे आप बैठ जाओ और किचन से गर्मा गर्म रीफ्राई हो गया। रीफ्राई नहीं बोलोगे कि हाफ डन होती है, फुल फ्राई होके आ जाती है एक तरह से। तो जी पूरियों का सिलसिला जैसे मैंने आपको बोला चलता ही रहेगा, दिन का वक्त है। चल के ना अब सब्जियों की रंगत दिखाते हैं जो मिलती हैं इनके साथ। आप खास बात है कि डोलू आता किस लिए, पनियों का झंझट नहीं डालना। स्टील के बर्तन में ना सब्जी सर की पैक होके जा रही है साथ। सबसे बढ़िया बात है, आप भी सेफ रहता है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। बस तो प्लास्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। देखो पुरानी दिल्ली के लोग डोलू में सब्जियां भर के ले जाते हैं, ये देखो क्या बात है, उसमें डोलू से ले गए। और ये पुरानी दिल्ली की खास बात है कि कोफ्ते, हाँ कोफ्ते स्पेशली डाल देना, क्योंकि कोफ्ते मिलते भी पुरानी दिल्ली में ही है सब्जियों में, और कहीं मिलते भी नहीं। पूरी छोले सारे खिला रहे हैं, कोफ्ता खास बात है जो पुरानी दिल्ली के अंदर होता है। तो लो जी, ये है वो पुरानी दिल्ली की सब्जियां जो है ना साथ में जाती हैं, आलू साथ में जाते हैं। ये वो ख़ास बात है जिसकी ना मैं बात करता हूँ पुरानी दिल्ली की सब्जियों की। ये सब्जियां ना आपको पुरानी दिल्ली में ही मिलती हैं। में जाते हैं जी, देखो कोफ्ते वाले छोले, ओए होए 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 होए, क्या है ना, अब कोफ्ते वाले छोले भी आपको ना पुरानी दिल्ली में मिलते हैं। इन छोलों का जायका, अब जो ये स्पाइस देता है ना, किक देता है, वो ये हरी मिर्चें हैं जो आपको दिख रही है ना ऊपर तैरती हुई, ये हरी मिर्चें हैं जिसकी वजह से स्पाइस आता है, किक आता है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। थोड़ा जोश तो ले आओ यार, दिन का वक्त है, नाश्ते की इतनी मेले लगाए हुए, भीड़ लगाई हुई और आवाज़ में जोश नहीं है आपके। अभी तो आवाज़ें बड़ी सही सही मार रहे थे, क्या बोल रहे थे पूरी पैक कराने के लिए? 20 पूड़ी बोली थी सर। तो सारे एक बार दोबारा जोश में बोलो ना, कितनी पूरी थी? 20 पूड़ी कच्ची दे देना। तो आप ये देखो ना, ये आप देखो आवाज़ मारने में पूरा जोश है आपका। अच्छा, ये कितने साल हुए अपनी दुकान को? 70-75 साल। और ये किस नाम से जानी जाती है? कोई बोर्ड नहीं है आपका? ओम सीट के नाम से। टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? टाइम सुबह 7:30 से 3:30 बजे तक इतवार को। इतवार को। और वैसे कुछ किसी 3 दिन बजे तक रहता है। 3 बजे तक। तो ये नाश्ता 3 बजे तक मिलता है जी आपका? सर। इसके अलावा क्या क्या होता है आपके पास पूरी के अलावा? पूड़ी के अलावा फिर तो गुलाब जामुन, समोसा और कचौड़ी भी अच्छी चलती है। छुट्टी होती है भैया अपनी? कोई छुट्टी नहीं है। और 3 बजे के बाद भी दुकान खुलती है कि नहीं? नहीं सर, खुलती है, समोसा कचौड़ी चलती है। वो 6-7 शाम तक बजे चलती है। हाँ, कितने बजे तक? 4 पूड़ी 7:30 बजे तक। 7:30। तो क्या बताइए, 7:30 बजे तक आपको मिल जाती है, कोई छुट्टी नहीं होती। और भैया नाम क्या है आपका? प्रदीप। प्रदीप भैया, थैंक यू सो मच। अपने ले जाके ना 2 पूरी लगवाते हैं। क्या प्राइस रहता है अपनी पूरी की प्लेट का? 50 रुपये। 50 रुपए की जी पूरी है, 2 पूरी 2 सब्जियाँ साथ। 2 सब्जी, थैंक यू जी, अचार, मेथी की चटनी साथ। क्या बात है। तो जी अपने लिए भी ना वो 50 रुपए की शानदार पूरी लगवाते हैं, 2 पूरियाँ साथ में 2 सब्जियाँ, मेथी की चटनी और सीजनल अचार। अपनी प्लेट लगवाते हैं और करते हैं जी रिव्यू पहाड़ी धीरज के ना एक स्पेशल नाश्ते का। सब्जी लग रही है मिक्स करके ना, आलू और साथ में कोफ्ते वाले छोले। क्या बात है। लो जी सब्जी तैयार है। और इसमें भैया दोबारा सब्जी लेनी हो मिल जाती है ना? तो सब्जी रीफिल चाहिए आपको, खुल के देते हैं ना, बस ठीक है बात है। सब्जी दोबारा रीफिल लेनी है आपको। दुकान पे अच्छा से माल देगा तो दुकान की बरकत रहेगी। क्या बात है। बरकत ग्राहकों से ही है। हाँ, बरकत रखिए। तो लो जी मसाला हल्का सा ऊपर डाल के ना सब्जी आ गई है, पूरी मेरी तैयार है। और ये जो लो जी मेरी प्लेट हो गई है तैयार, साथ में बस अभी सीजनल अचार और चटनी आ जाएगी। तो देखो जी अभी आपको ना मैंने 2 बर्तन दिखाए थे जो वो भैया कम से कम 40 पूरी पैक करा के ले गए, और एक दीदी और आ गए हैं और ये देखो 2 डोलू ये भी लेके आए हैं। बट खास बात क्या है, एक बार माइक हाथ में पकड़िएगा। आप आए कहाँ से पहले ये बताइए? हम लोग साहिबाबाद से आए। साहिबाबाद गाजियाबाद से इतनी दूर आए हो? हाँ जी। ये त्योहार का नाश्ता यहीं क्यों करना है? बिल्कुल, क्योंकि
जब से पैदा हुए हैं तब से यही का स्वाद ले रखे हैं। क्या बात है। हाँ। पर ये तो गलियां अब छोड़ वही गए। आदत, हाँ वही आदत अपने बच्चों में मैंने डाली, तो उन्होंने अपना टेस्ट यहीं का लिया। अच्छा। तो उनकी भी ज़बान पे अभी वही सबको टेस्ट बना हुआ है, क्या और ये बात है। कहीं और मिलता ही नहीं है। पुरानी दिल्ली की गलियां जरूर छूट गई हैं, बट ये स्वाद नहीं छूट पाया आज अब तक, भी है ना। नहीं छूटेगा मेरे ख्याल से। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद इनके बच्चे भी शायद ये वाला टेस्ट जरूर लेना चाहेंगे। क्या बात, मतलब 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ से पैक हो गए नाश्ता। ये देखो 2 डोलू आ गए और इनमें सब्जियाँ भर के जाएंगे। पुरानी दिल्ली के अंदर मुझे बहुत प्यारी बात लगती है कि पन्नी वन्नी पैकिंग का कोई झंझट नहीं, कोई शर्म नहीं है। टोकरी और 2 बर्तन साथ में आ जाएंगे कि स्टील अपने आप में सेफ और सब्जियाँ पैक हो के जाए। राइट। क्या बात, आपका नाम बता दीजिए मैम। आई एम सरिता जैन। सरिता जैन। सरिता जी थैंक यू सो मच। और इससे ना और दिल खुश हो गया कि पता चल गया कि लोगों ने जो कमेंट में लिखा था ना ओम स्वीट्स बड़ी A1 दुकान है, इससे पता चलता है कि दूर दूर से लोग आज भी यहाँ से नाश्ता पैक कराने आते हैं। थैंक यू जी। तो लो जी प्लेट तैयार है मेरी। अब क्या है, सब्जियाँ जो पुरानी दिल्ली की है ना वो ये ख़ास बात है। अभी मेरा ना साथ में सीजनल अचार नहीं आया, एक सारी सीजनल अचार दे दो अपना वो वाला। चलो सब्जी की झलक तब तक दिखा दे मेरे भाई। आलू और छोले मिक्स करके और साथ में ये कोफ्ता। ये जो कोफ्ता है ना, ये कोफ्ता लो जी, इसको तो हाथ से ही उठा लेंगे और इसको स्वाद लेने का मज़ा भी साबुत ही है, मज़ेदार। और साथ में 50 रुपये की 2 पूरी और ये आ गई जी हमारी चटनी और सीजनल अचार। बढ़िया बेचनी पूरी मिलती है यहाँ पे। और पुरानी दिल्ली की चीज़ें पुरानी दिल्ली में मिलती हैं। और ये हमारे लिए ना एक नई एक्सप्लोरेशन थी। काफ़ी बार मैंने पुरानी दिल्ली की वीडियोस डाली हैं, आपका कमेंट आता था कि पहाड़ी धीरज में ओम स्वीट्स डिप्टीगंज के पास है, उसको ट्राई करके आइए। तो जो रौनक है, जो भीड़ है, जो लोकल ऑडियंस है, उनको देख के पता चल गया कि भैया लोकल लोगों के घरों में जो नाश्ता जाता है ना वो ओम स्वीट्स का जाता है। ऊपर से मसाला डलाना है, ऊपर से मसाला डालो क्योंकि इसमें मसाले एकदम नॉर्मल हैं। हर किसी को तीखा पसंद नहीं होता, तो ऊपर से भी मसाला डलवाते हैं लोग। मेरे को हल्का सा मसाला ऊपर से आ गया कि आपको अगर थोड़े मसाले और ज़्यादा चाहिए, तीखापन चाहिए, तो ऊपर से भी मसाला आ गया। तो जी नाश्ता 50 रुपये का बड़ा लाजवाब है। आप कभी सदर बाज़ार आएँ, शॉपिंग करने आ रहे हो, एक बाइट और लूँगा फिर आपको ना प्रॉपर एड्रेस बताता हूँ इस जगह का। मसाला डालते ही ना सब्जी की रंगत और बदल गई और मज़ेदार हो गई। तो आप थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हो तो मसाला ऊपर से डलवा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैं गया और मेरे को मसाला कम लगा। मसाला ऊपर से ज़रूर डलवाइएगा अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं। टाइमिंग भैया ने आपको बताई थी। अब एड्रेस की बात करूँ तो डिप्टीगंज का जो मेन एंट्रेंस गेट है ना, ठीक उसके सामने ओम स्वीट्स है। आप पहाड़ी धीरज की तरफ से आ रहे हो तो 12 टूटी चौक से ना थोड़ा सा पहले पड़ती है दुकान। अगर आप पहाड़गंज की तरफ से आ रहे हो तो पहाड़गंज की तरफ से 12 टूटी चौक से उल्टे हाथ हो जाइएगा डिप्टीगंज की तरफ, उसके ठीक सामने ओम स्वीट्स किसी से भी पूछ लीजिएगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अगर आप बात करेंगे तो इधर से पुल मंगश पड़ेगा और दूसरा मेट्रो स्टेशन हमारा RK आश्रम, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगी 12 टूटी चौक की। तो ये शानदार नाश्ता फिनिश करते हैं और इसी के साथ साथ फिनिश करते हैं जी अपना ये पहाड़ी धीरज का वीडियो। सारे जायके आपको दिखा दिए। एक जायका हमारे से मिस हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, बट सारे जायके ना लाजवाब हैं पहाड़ी धीरज के। इस जायके के साथ करते हैं जी इस वीडियो का एंड। दोबारा मिलेंगे आपको किसी नए जायके के साथ, नई लोकेशन के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड।